हवाई अड्डे पाकिस्तान के ले लेते हैं वार अगेंस्ट टेरर के लिए। इंडिया को 1, 2, 3 एग्रीमेंट के तहत न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देते हैं, पाकिस्तान को नहीं देते। ये डिप्लोमेसी है ना स्टैंडर्ड। आप तो वही बात आ जाती है ना कि हम आपको एक लॉलीपॉप दे रहे हैं, आप वो पकड़ें जी, हम फलानी जगह जाएंगे आपके अंदर। अब पाकिस्तान तो पहले बन जाए सही तरह से यार। आपके पास इंडस्ट्री कोई नहीं है, आपके पास मईशत आपकी डूब रही है, 270 रुपये डॉलर इंटरबैंक ट्रेड हो रहा है। उन्हें अपने मफाद अजीज़ है। जहाँ तक इनका ताल्लुक है UNN का, इन्होंने ये शुरू से मुसलमानों को मायूस किया। कश्मीर का मुकदमा हो, फ़लस्तीन का मुकदमा हो, अफगानिस्तान के, उन्होंने शुरू से हमें मायूस किया है। दुनिया में जितनी भी दहशत, हम क्यों जाते हैं यूनाइटेड नेशन? यही करते हैं जी, इंडिया को ये है, इंडिया वो है, इंडिया। क्रिकेट के अलावा कोई एक फील्ड बता दें जिसमें आप फख्र से कह सकें कि मैं पाकिस्तानी हूँ और हम पाकिस्तानी इंडिया से आगे हैं। एक चीज़ मुझे बतानी है। न्यूक्लियर आर्सेनल है जिसके वो एक कोई ऐसा अगर जैसे बात करें, लॉजिकल बात करें, कोई फ़ायदा है? फिर आपने कहा किसी भी फील्ड में हम सबसे आगे हैं, किसी से कम नहीं है। मैंने कहा एक फील्ड बता दें ताकि मेरे से भी कोई क्वेश्चन करे तो मैं कहूँ भाई वो फील्ड में हम आगे, मुझे भी पता हो। मुझे इस टाइम कोई फील्ड ऐसी नज़र नहीं आ रही। मैं चाहता हूँ कि हम भी आगे जाएं, लेकिन नज़र नहीं आ रही। टेक्नोलॉजी के लिहाज से बात कर लें, हम इंडिया से आगे हैं टेक्नोलॉजी जी? नहीं जी, हम अल्लाह का शुक्र है, हम इंडिया से हर चीज़ से आगे हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट पहली बार दुनिया के किसी कंट्री में बायलैटरल विजिट पर आए हैं और वो कंट्री है इंडिया। यहाँ पर आकर ना सिर्फ उन्होंने इंडिया की तारीफ की है, बल्कि ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद इंडिया अब यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है, क्योंकि बहुत से परमानेंट मेंबर ऑलरेडी इंडिया की फेवर करते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करूंगा कि वो अदारे, वो ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया के फैसले करती है, वो इंडिया आने पर क्यों मजबूर हुई। और सेकेंडली, कश्मीर को अगर देखा जाए तो 2023 में कश्मीर के हवाले से कौन सी ऐसी बड़े स्टेप इंडिया लेने जा रहा है। पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या ओपिनियन रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सदाकत अली। आपका नाम? फैजान जासिम एडवोकेट। ठीक है, मेरा सवाल ये है जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया के विजिट पे आए हैं। दुनिया के बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, इंडिया के साथ तल्लुका दिन ब दिन वो अपने बेहतर कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन का ही बात कर लेते हैं, हम हर फैसला वहाँ लेके जाते हैं, कश्मीर का हो या कोई भी। क्या लगता है कि इंडिया पे विजिट करने क्यों आए होंगे यूनाइटेड नेशन के जो प्रेसिडेंट? देखें, इंडिया एक इकॉनमी जो है ना, उसकी इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई हुई है। तकरीबन उसकी जो 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी है, 5th लार्जेस्ट है, 3rd का उन्होंने बोला है कि हम बन सकते हैं 2030 तक। और उससे भी जो आगे की बात है वो देखा जाए तो जो उनकी इकॉनमी है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो 537.7 बिलियन डॉलर है, जबकि पाकिस्तान के पास 3.7 बिलियन डॉलर है। ठीक है, तो ये चीज़ें बड़ी ग्रैब करने की तो होती हैं कि जो लाइक UN का जो प्रेसिडेंट है वो टिल्ड तो जाएगा उस तरफ। ठीक है कि वो उस तरफ विजिट तो करेगा डेफिनेटली, क्योंकि इकॉनमी बेस्ड डिप्लोमेसी बड़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसमें जो मेन चीज़ है ना, वो अगर आप UNO की बॉडी को, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करें ना, उसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, बाकी नॉन परमानेंट होते हैं। 5 परमानेंट के पास होता है वीटो राइट। ठीक है, अब होता क्या है, क्योंकि ये एक टाइगर है जिसके टीथ नहीं है UNO के। होता इस तरह से है कि जब भी कोई सब्सटेंशियल मैटर इनके पास जाता है ना, ये वीटो कर देते हैं अपने फेवर में। पाकिस्तान का जो कश्मीर का इशू है, जो पाकिस्तान कश्मीर के लिए स्टैंड करता है, वो पाकिस्तान की तरफ आता ही नहीं है। इस वजह से नहीं आता क्योंकि यहाँ पर वीटो राइट अमेरिकन लॉबी के पास है, वही लोग बैठे हैं, वो अपना राइट वीटो करते हैं। इंडिया की उनके साथ अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है। अब तो सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया भी परमानेंट मेंबर बन सकता है या बनने जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह ही है। आप देखें कि हवाई अड्डे पाकिस्तान के ले लेते हैं वार अगेंस्ट टेरर के लिए। इंडिया को 1, 2, 3 एग्रीमेंट के तहत न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देते हैं, पाकिस्तान को नहीं देते। ये डिप्लोमेसी है ना, स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड को आप डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं। हाँ जी, ये इनके, हाँ जी बिल्कुल, ये इनके डबल स्टैंडर्ड हैं। हम क्यों बार बार, लेट्स सपोज मुझे पता चल गया कि ये भाई मेरा फैसला ठीक नहीं करेंगे, मैं क्यों बार बार जाता हूँ आपके पास? देखें, हम लोग पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की तरह है, जाना पड़ता है वहाँ पे। हम अपने कम से कम ट्रस्ट भी करना चाहिए फिर।
नहीं, ट्रस्ट तो नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ये ऐसे ही है, गरीब कंट्री को कौन को पूछेगा। ठीक है, तो इंडिया भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ही आता था, लेकिन जैसे उन्होंने तेजी से खुद को डेवलप किया है, हमें भी चाहिए था कि हम डेवलप करें। बिल्कुल ऐसे ये ही। कोई लॉजिक तो नहीं है कि गरीब कंट्री है इसलिए कौन नहीं पूछेगा? ये लॉजिक नहीं है। बात इतनी सी है कि आपके मुल्क को ना अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए बहुत सी स्ट्रगल चाहिए। इंडिया ने एक टाइम पे स्ट्रगल की है। ये आज भी कर आप वो 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 5th। हाँ जी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो बात इतनी सी है कि अब आपके नए, आपने सुना होगा कि मोर देन 50% ऑफ द आईफोन्स जो हैं वो वहाँ पर मैन्युफैक्चर होने जा रहे हैं। हमारे पास इंडस्ट्री कोई नहीं है, हम अपनी डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे तो दुनिया में नाम बनाएंगे ना। दें, यानी इंडिया ज़रूरत बन चुका है इस टाइम पूरी दुनिया बिल्कुल ऐसे ही है, एग्जैक्टली। इंडिया के पास रिसोर्सेज हैं, उन्होंने अपना आप मनवाया है, हम लोगों को भी मनवाना चाहिए। एक्सपोर्ट है जी। मोर देन 30,000 इंडिया की एक्सपोर्ट है, ठीक हो और गया। पाकिस्तान की जस्ट 5 जो आइटम्स है वो एक्सपोर्ट है। 5 आइटम एक्सपोर्ट पे हो रही हैं। 2023 की बात करें, क्या नज़र आ रहा है? जैसे आर्टिकल 370 हटाया इंडिया ने, अब कश्मीर को लेके जैसे यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट आए हैं, कोई फैसला होगा 2023 में? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी एक छोटी सी बात है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी भी बंदे को हर्ट नहीं करना चाहता। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो आपके पास है पहले उसको तो संभाल लें, जो चीज़ नहीं है उसके पीछे भाग रहे हैं आप। जबरदस्त। मुश्किल से 4-5 तो इस बात को थोड़ा सा आप डिटेल में बता सकेंगे? मतलब कुछ लोगों को, मुझे समझ आ गई आप क्या कहना चाह बस रहे हैं ऐसे कि ही। भाई पहले अपने घर को देख लें, अपने बलूचिस्तान को देख लें, सिंध को देख लें। भाईजान डॉलर इस टाइम पाकिस्तान है और बलूचिस्तान है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हाँ जी, आप उनको संभाल पा नहीं रहे, और अपने सूबे नहीं संभाल पा रहे हैं। आप 370 की एब्रोगेशन के ऊपर क्या आप यकजहती दिखाएंगे? आपके मुल्क में अपनी यकजहती तो पहले कायम करें। आपकी लोकल गवर्नेंस ठीक होनी चाहिए। थोड़ा सा बैक हिस्ट्री की तरफ जाएं। इंटरनल इस बात को भी छोड़ देते हैं जी, हमें उनसे दर्द ये, वो हमारे पास जो कश्मीरी है उनके साथ हम क्या करें? ये जवाब दें। मैं ये जो लीडर है वो पॉलिटिकली इनसिक्योरिटी है। कश्मीर के हवाले से कोई उनकी इस इंस्टेबिलिटी नज़र नहीं आती। क्या कहना चाहेंगे? हमें जो कहते हैं कि कश्मीर का बड़ा दर्द, कश्मीरियों का बड़ा दर्द, जो यहाँ पे कश्मीरी हैं वो फिर क्यों रो रहे हैं? मैं यही बात कर रहा हूँ ना जनाब, यहाँ पर सिर्फ कश्मीरी की बात नहीं हो रही, बात पूरे पाकिस्तान की हो रही है। ये जितनी जनरल अवाम यहाँ पे फिर रही है, आप किसी को भी रैंडमली पूछें जाके खड़े होके कि क्या ये लोग सेटिस्फाइड हैं इस टाइम जो गवर्नमेंट या जो भी इन लोगों का मुश्किलात हैं। आपकी इंटरनल कंसोलिडेशन बहुत ज़रूरी है इस टाइम, जो कि नहीं है। ठीक है, तो जब आप इंटरनली कंसोलिडेट नहीं है तो आप अपने एक्सटर्नल अफेयर्स पे क्या फोकस करके दिखाना चाह रहे हैं? आप तो वही बात आ जाती है ना कि हम आपको एक लॉलीपॉप दे रहे हैं, आप वो पकड़ें जी, हम फलानी जगह जाएंगे, आपके अंदर अब पाकिस्तान तो पहले बन जाए सही तरह से। यार आपके पास इंडस्ट्री कोई नहीं है, आपके पास मईशत आपकी डूब रही है, 270 पे डॉलर इंटरबैंक ट्रेड हो रहा है, इंपोर्ट आपकी बंद हुई हुई है। लेकिन जो आपने बात की है ना, इस तरह की बात कोई पब्लिक में करता है? देखें, एजुकेटेड थोड़े बहुत जो हैं इस चीज़ को समझते हैं, हर एक की अपनी ओपिनियन है, लेकिन जब पब्लिक में लॉजिकल बात हो समझी जाती है, पब्लिक में की जाए वो कहेंगे ये देखो ये क्या बात कर रहा है, कश्मीर को छोड़ दें या अपने घर, भाई वो भी क्या, आप कैसे समझाएं हम पब्लिक को? कैसे ये सर जनरल अवेयरनेस प्लान्स हैं। ये मीडिया का रोल है, आप लोगों का रोल है। आप लोगों को एजुकेट करें कि इंटरनल कंसोलिडेशन ज़रूरी है, या हम वो चीज़ पकड़ते भागें। अब ये तो वही बात हो गई कि बाबर के दौर की बात थी, तो ज़क्के बाबरी में वो लिखता है कि फॉर सेक ऑफ फारगाना आई लॉस समरकंद, एंड फॉर सेक ऑफ समरकंद आई लॉस बोथ। ठीक है, मतलब हम आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला सिस्टम चला रहे हैं कि वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और इसी चक्कर में पाकिस्तान का पीछे मुड़ के देखेंगे तो पहले भी हमने देखा, बांग्लादेश की एग्जांपल हमारे सामने है, और इसके अलावा बलूचिस्तान में, गिलगित में, ये सब बेहतरी कैसे आएगी, सोच कैसे बदलेगी, मेरी क्या जिम्मेदारी है, आपकी क्या जिम्मेदारी है? देखें, मैं बतौर खुद अपने ओपिनियन के मुताबिक ये बात नहीं कर सकता कि सोच कैसे बदलेगी। मैं कोई पेयर ग्रुप को लीड नहीं करता। ठीक है, आइडिया होता है ना, आप बैठ के पाकिस्तान मैं सिर्फ एज बीइंग ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हर बंदा अपने आप से इस्लाह शुरू करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अपने घर से तबलीग शुरू करें पहले, फिर ही आप किसी को जाके कहेंगे। मैं आप 10 बंदों को खड़े होकर कहना शुरू कर दूं कि 5 वक्त की नमाज कायम करो, मैं खुद एक नहीं पढ़ता,
वो कैसे इंस्पायर होंगे? और यही शायद इस टाइम सिचुएशन पाकिस्तान की है कि हमें फ़लस्तीन नज़र आता है, बर्मा नज़र आता है, हमें कश्मीर नज़र आता है और पता नहीं क्या क्या नज़र आता है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध नज़र नहीं आता। बस ऐसे ही। ठीक है, आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे इस पर कि कैसे मेरी और सब यूथ की क्या जिम्मेदारी और सोच कैसे बदलेगी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए? यार पाकिस्तान की बेहतरी के लिए पहले तो हमारे जो लीडर्स हैं ना उनको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी ठीक है है, और सेकंड इकोनॉमिक सर्टेनिटी होना बहुत अवेयरनेस ज़रूरी की नहीं आपको लगता ज़रूरत कि हमें ये जो इन्होंने बात की है कि भाई पहले घर को तो ठीक कर लो, ये चीज़ हमें पब्लिक को बताने है। की अवेयरनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको लोगों को एजुकेट करना होगा। एजुकेट करना होगा। तो वो एजुकेशन आपकी वैसे ही बड़ी, आपके तकरीबन 3 से 4 करोड़ लोग बच्चे जो हैं वो तो आउट ऑफ स्कूल हैं, ऐसे ही है। स्पेशली जो चिल्ड्रन हैं। तो ये मुश्किल काम है अवेयरनेस से, थ्रू अवेयरनेस। ठीक है, अच्छा हम हर चीज़ में कंपेयर यही करते हैं जी, इंडिया को ये है, इंडिया वो है, इंडिया। क्रिकेट के अलावा कोई एक फील्ड बता दें जिसमें आप फख्र से कह सकें कि मैं पाकिस्तानी हूँ और हम पाकिस्तान इंडिया से आगे हैं, एक चीज़ मुझे बतानी है आपको। न्यूक्लियर आर्सेनल है जिसके वो कोई ऐसा अगर जैसे बात करें, लॉजिकल बात करें, कोई फ़ायदा है? नहीं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है, इन फ्यूचर भी नहीं है और पास्ट में कुछ और भी नहीं है। अगर वो ज़्यादा भी है तो डेटरेंस रखी हुई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखें, मैं ये समझता हूँ कि बेसिकली आपका जो बैलेंस ऑफ पावर है ना उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। पाकिस्तान इस स्टेट में है कि उसके जो एनिमीज़ हैं उनके अगेंस्ट, ठीक है ना, उसकी पावर को स्टेबल करना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम एनपीटी साइन कर देते हैं और अपने न्यूक्लियर आर्सनल्स को डिसंगेज कर देते हैं तो आप बेहतर समझते हैं फ्यूचर क्या हो सकता है पाकिस्तान में। जो अपना क्या नाम लेते हैं IMF की जो शराइत हैं उनमें भी सुनने में आ रहा है जी आप अपने न्यूक्लियर हमें जो सा है वो वेपन्स हैं उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करना, नेशनल सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो हम तो हर चीज़ में ये कहते थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आज हमारी नेशनल सिक्योरिटी हमारे हाथ में ना रहेगी तो कौन जिम्मेदार होगा? देखें जी, नेशनल सिक्योरिटी हमारे हाथ में ना रहे, जो एक होती है टर्म यूज़ होती है सॉवरन गारंटी, वो भी हम लूज़ कर चुके हैं। बेसिकली सॉवरन गारंटी होती क्या है कि आप का जो गारंटी है कि मुल्क है सॉवरन है, उसकी गारंटी है कि वो पैसे ना भी दे, वो कहे जी काम होना चाहिए, उसकी गारंटी पे काम हो रहा है, पेमेंट रिसीव हो जाएगी। ये भी हाँ, ऐसे भी नहीं हो रहा। मज़े की बात बताऊं आपको, और यहाँ पे फिर बात को वाइंड अप करते हैं। शहबाज शरीफ साहब रिसेंटली गए थे अपना एड लेने, कहने में तो आया इतने बिलियन डॉलर की एड मिल गई, ये मिल गई, वो मिल गई। आपको बताऊं वो एड मिली नहीं, कहा यह गया इतनी एड हम देंगे और हम खुद लगाएंगे, हमारी NGOs के थ्रू ये पैसे, मतलब अगर किसी भी कंट्री ने दिया है, पैसे नहीं दिए, वो कहते हैं हम खुद लगाएंगे। ये हमारे लिए शर्म वाली बात नहीं? बिल्कुल जी, इसी तरह ही है, क्योंकि ये वही मैंने सॉवरन गारंटी की जो बात की है ना वो यही है। मेरे जितने भी व्यूज़ हैं वो मेरे ज़ाती हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं हूँ, ना ही मैं किसी बंदे के जो उसकी फीलिंग्स को हर्ट करना चाहता हूँ। ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं और आपका राइट अपने ओपिनियन। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुजाहिद। क्या करते हैं? मैं सुनार का काम करता हूँ। ठीक है, आपका नाम? आमिर सोहेल। आप क्या करते हैं? सेम सुनार का काम करते हैं। ठीक है, टॉपिक मेरा ये है, यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के प्रेसिडेंट पहली दफ़ा अपने किसी बायलैटरल विजिट पर इंडिया आए हैं, और क्या इस पर आप कहना चाहेंगे कि दुनिया के जो लोग फैसले करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया के फैसले करती हैं, वो इंडिया खुद चल के आ रही हैं? कश्मीर का इशू ले लें, ओवरऑल आप बात करें तो क्या समझते हैं? मेरे ख्याल में तो वो उन्हीं की फेवर करेंगे, मुसलमानों की तो कोई भी नहीं करेगा फेवर। नहीं, आपको ऐसा कैसे लगता है कि मुसलमानों की कोई फेवर नहीं करेगा? यूनाइटेड नेशन में मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव तो मौजूद हैं, मगर फेवर कोई नहीं करता। वो उनके सबको अपने अपने मुफाद हैं। और इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में भी तो मुसलमान है, आपने क्या वो मुसलमानों की फेवर नहीं करेंगे? इंडिया में भी तो मुसलमान है, मगर उनके साथ हाल क्या हो रहा है आप भी जानते हैं और सारी दुनिया ही जानती है। मुझे बता दें, मैं इतना नहीं जानता क्या हाल हो रहा है उनके साथ जो उनको मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको इबादत नहीं करने देते मस्जिदों में। ये आपने कौन सी मूवी देखी है जिसमें? मूवी नहीं देखी, वो तो न्यूज़ पे देखते हैं हम। अच्छा। मूवी तो मैं देखता ही नहीं। मस्जिदों में धमाके तो इधर हो रहे हैं पाकिस्तान में, इसके अलावा महंगाई की बात करें वो यहाँ पे चल रही है, तो हम कैसे किसी दूसरे कंट्री पर ब्लेम मस्जिदों में धमाके अगर हो रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि वो मुसलमान कर रहा है, हो सकता है वो। यही तो बात है ना, यही तो बात है कि पाकिस्तान में अगर मस्जिद में धमाका होता है तो हम कहते हैं वो पाकिस्तानी किसी ने नहीं, वो बाहर से किया है। तो इंडिया में अगर कहीं पे मस्जिद में कोई इशू हो जाता है तो वो हम कह देते हैं ये इंडिया वालों ने की है। ये एक पॉइंट है कि नहीं? पॉइंट तो है। पॉइंट है ना? जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे, बेहतरी कैसे आ सकती है, कैसे हमारी सोच थोड़ी सी बदल सकती है इस हवाले से? बेहतरी तो ऐसे ही आ सकती है कि मिलजुल के कोई मसला हल हो जाए, बैठ के कोई मेज़ पे ठीक है। कोई
मिलजुल के मिलजुल सारी के कोई बात हल है। निकालें। आप बात करेंगे जी इस पर? इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत शुक्रिया जनाब। मेरा सवाल ये है, यूनाइटेड नेशन की अगर बात करें, यूनाइटेड नेशन का पता है आपको, जहाँ पर हम बार बार जाते हैं और जाके कहते हैं, कौम मुत्तहिदा जहाँ पर हम जाके कहते हैं कि भाई कश्मीर का इशू हल कर दो, ये कर दो, वो कर दो, उनके प्रेसिडेंट, जनरल असम्बली के प्रेसिडेंट इंडिया आ रहे हैं, क्या कहना आ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे कि किस वजह से आए होंगे? कश्मीर के इशू को लेकर आए होंगे या कोई और इशू होगा? मेरा ख्याल है वो कश्मीर के इशू को कभी आगे नहीं लाएंगे। उन्हें अपने मफाद अजीज़ है। जहाँ तक इनका ताल्लुक़ है यूएनएन का, इन्होंने ये शुरू से मुसलमानों को मायूस किया। ठीक है, कश्मीर का मुकदमा हो, फ़लस्तीन का मुकदमा हो, अफ़गानिस्तान के, उन्होंने शुरू से हमें मायूस किया है। ठीक है। दुनिया में जितनी भी दहशत हम क्यों जाते हैं यूनाइटेड नेशन? पता क्या, हम एक लीगल तरीका समझते हैं कि दुनिया इसमें बैठी हुई है तो हम भी बैठे हुए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। जैसी हमारी अदलिया है या हमारे इदारे हैं, क्योंकि हम उधर जाते हैं तो उधर से भी, जैसे पाकिस्तान में किसी गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। ठीक है, आपने बोला कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं इसलिए वो इंसाफ नहीं करते मुसलमानों को लेकर, तो पाकिस्तान में अभी आपने बोला इंसाफ नहीं मिलता, अदलिया नहीं ठीक काम कर रही है और, तो पाकिस्तान में तो अदलिया भी मुसलमान है, गवर्नमेंट भी मुसलमान है, फिर यहाँ पे हम क्यों नहीं इंसाफ मिल रहा? यहाँ पे इंसाफ इसलिए नहीं मिल रहा, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम उनके ग़ुलामी हैं, IMF अमेरिका की ग़ुलामी में ठीक है। यहाँ की ना। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे करप्शन भी बहुत है, हर जगह पे करप्शन है। करप्शन हर जगह पे है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 2023 में अगर देखा जाए, बड़े बड़े जो उनसे ओहदे हैं या बड़े फैसले करने जा रहा है इंडिया, जैसे यूनाइटेड नेशन का प्रेसिडेंट इंडिया आया, इसके अलावा अगर बात की जाए और बड़ी मीटिंग्स होने जा रही हैं इंडिया में, क्या आपको लगता है कि कश्मीर का इशू हल होगा इस साल में या नहीं? मुझे तो लग रहा है कि बिल्कुल नहीं हल हो, क्योंकि अब वो कश्मीर के इशू को वो समझते ही कुछ नहीं है। अच्छा। हमने कश्मीर का मुकदमा जहाँ तक लड़ रहे हैं तो इंडिया समझता है कि ये मेरा है। अच्छा। जैसे एक चीज़ हमारी जेब में हो, आप कहो ये मुझे दो या मेरी है, या मेरे से कोई बात कर लो, मैं समझता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरी जेब में है, मैं तो कहूँगा ये मेरी है। अच्छा, अगर वो इस इशू पे नहीं आते तो हम क्यों हर बात पे ये कश्मीर कश्मीर कश्मीर, या फिर ये कहते हैं कि जुल्म हो रहा है? हमारे पाकिस्तान में जुल्म नहीं हो रहा? हमारे पाकिस्तान की बात तो फिलहाल छोड़े, अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर का मुकदमा अगर हम छुप करके बैठ जाएंगे ठीक है। तो बिल्कुल ही वो मसला ये है कि कश्मीरी भाई भी जो हैं वो भी ये सोचेंगे कि भाई पाकिस्तानी बैठ गए हैं, तो वो उन्हें मायूसी होगी। जहाँ तक वो भी जद्दोजहद उन्होंने अपनी जारी रखी है, हम भी उनकी आवाज़ उनके साथ है, तो उनकी हमने हौसला अफजाई करनी चाहिए, बैठना भी नहीं चाहिए। हौसला अफजाई करनी चाहिए, लेकिन अब वहाँ पे जितनी डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ जितना तेज़ी से चेंज हो रहा है, लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है, वो कहते हैं हम खुद अपना फैसला कर लेंगे, आप क्यों बीच में इन्वॉल्वमेंट करते हो? ये तो फैसला उन पे छोड़ते हैं, लेकिन हम तो करेंगे, क्योंकि हम तो उनकी आवाज़ हर जगह पे उठाएंगे, और जहाँ से हर जन तरीक़ है उसमें हिस्सा है, मुजाहिदीन की तरीक़ हो, सियासी हो, हर तरीक़ में हमारा हिस्सा है और रहेगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। यानी आपका कहने का मतलब है फ़िलहाल पाकिस्तान की बात छोड़ें, कश्मीर को, फ़लस्तीन को, या इस तरह जहाँ पे मुसलमानों को लेकर इशू चल रहा है वहाँ पर हम बात करें, पाकिस्तान में जो इशू हो रहा है उनकी बात ना करें? पाकिस्तान की बिल्कुल करें। पाकिस्तान में इस वक्त होने चाहिए, एक इलेक्शन होना चाहिए, फ्री शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होगा तो ही हम बेहतरी होगी। और चलें, ये आपकी ओपिनियन थी, आप इससे कोई एग्री और डिसएग्री? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम उस्मान है। क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट का काम है। ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। और मेरा टॉपिक ये है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के जो प्रेसिडेंट हैं, पहली बार दुनिया में किसी भी कंट्री बायलैटरल विजिट के लिए जा चुके हैं, और वो कंट्री है इंडिया। अच्छा। जहाँ पर जाकर उन्होंने बाकायदा तौर पे इंडिया की तारीफ़ की है जी। कोरोना में उन्होंने, इंडिया वालों ने वैक्सीन बनाई और 150+ कंट्रीज़ को प्रोवाइड की। इसके अलावा जो ग्लोबल इशूज़ चल रहे हैं उसके अंदर इंडिया का पॉजिटिव रोल, मतलब तारीफ़ वगैरह की। कैसे देखते हैं? हम जाते हैं यूनाइटेड नेशन कश्मीर का इशू लेकर, और यूनाइटेड नेशन जाता है इंडिया तारीफ़ करने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखें जी, ये है कि इंडिया जाए, पाकिस्तान जाए, हमारी जनरेशन अब हर चीज़ वाजिया समझना शुरू हो गई है, ठीक है। और सेकंड बात ये है कि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ की अल्लाह पाक ने कमी नहीं रखी। यहाँ पे सारे पढ़े लिखे नौजवान भी हैं, वो ख़वातीन भी हैं, हमारे जो है मोजिज़ सियासतदान भी हैं जो अक्ल शोर रखते हैं। हमें यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है, इंडिया आ रहा है, पाकिस्तान की, तो हमें इस टाइम तारीफ़ नहीं चाहिए सर। तारीफ़ नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी तारीफ़ क्यों नहीं की गई। मेरा सवाल ये है कि हम जाते हैं बार बार यूनाइटेड नेशन की तरफ, या हमें आवाम को, पब्लिक को बताया जाता है? जी जी, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। वहीं पे हमारा जो मेन कंसर्न है ना, कश्मीर की आज़ादी, ठीक है ना। वहाँ पे हम आज़ादी चाहते हैं, जिस पे हमारी फ़ौजें खड़ी हुई हैं, ठीक है, -0 टेम्परेचर पे वो लड़ रही हैं, उनकी भी फैमिलीज़ हैं। वो तो इंडिया वालों की भी फौजें उसी जगह पे खड़ी हैं, वो भी उस पे माइनस पैसा खर्च हो रहा है, बजट हिट हो रहा है पाकिस्तान का, ठीक है।
वैक्सीनेशन की भी इन्होंने बात की है कि जी बड़ी अच्छी वैक्सीनेशन हुई है, तारीफ़ है। हमने भी जो हमें यूनाइटेड नेशन ने मेडिकल्स डिपार्टमेंट हमारे पाकिस्तान जितनी भी उन्होंने वैक्सीनेशन की हमने करवाई, हमारे अदारों ने भी करवाई, उसको मॉनिटरिंग भी हुई, यहाँ तक कि बच्चों से लेके बड़ों तक हमने करवाई। मतलब कोई चाइना से वैक्सीनेशन आई, कोई कहीं से आई, हमने तो वो वैक्सीनेशन यूज़ की। जी। उन्होंने कहा है कि इंडिया वालों ने वैक्सीनेशन बनाई और पूरी दुनिया में बहुत से कंट्रीज़ को प्रोवाइड की है। नहीं सर, ऐसा ये सब फेक है, झूठ है। अच्छा। ठीक है ना। अब ये इंटरनेशनल लॉबीज़ है, इसके आज पाकिस्तान की इसमें कोई फेवर में बात नहीं हो रही कि जी पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है, हर चीज़ में आगे है। ठीक है, इस टाइम तो हमारे से ज़्यादा जो है, मेरा भी यही दिल करता है, मैं भी ये स्टेटमेंट दूं कि हम हर चीज़ में आगे हैं। लेकिन हमसे कोई सवाल पूछ लेगा कि किस चीज़ में आगे हैं, फिर क्या जवाब देंगे? मतलब मैं भी स्टेटमेंट दे दूं आपकी तरह, फिर जवाब देंगे किस चीज़ में आगे? सर अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में आगे हैं। कोई एक एग्जांपल टैलेंट के लिहाज से यहाँ पे भी ऐसे स्टूडेंट, ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम अपना हासिल किया, लेकिन हमारे मीडिया ने तवज्जो नहीं दी। अभी रिसेंटली आप देख नहीं रहे कि वो एक सॉन्ग चला है, ठीक है, उस पर एक फीमेल रस कर रही है, वो भी किसी की बहन है, बेटी, उसको इतना उठाया गया, जबकि हमारी एक फीमेल बहन ने गोल्ड मेडल्स लिया, उसकी कोई इतना सोशल मीडिया टिकटॉक्स पे नहीं किया। मीडिया को जो एक जो 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 चीज़ें बुनियादी इस टाइम हमारी फाइट चल रही है खुराक के ऊपर, आटे के, बात कर रही है, महंगाई के वो लिए, लड़की नहीं वो लड़का था जिसने मेडल लिया। जी वो मेडल लिया। तो हमारा जो फोकस है, जो हमारा इधर जो हमें जनरेशन को नई जनरेशन को जो पैगाम दिया जा रहा है, वो सिर्फ उसमें है कि जी आप अपने इंटरटेनमेंट में लाइफ पड़ी रहे। नहीं वो देखें, मैं आपने कहा किसी भी फील्ड में हम सबसे आगे हैं, किसी से कम नहीं है। मैंने कहा एक फील्ड बता दें ताकि मेरे से भी कोई क्वेश्चन करे तो मैं कहूँ भाई वो फील्ड में हम आगे, मुझे भी पता हो। मुझे इस टाइम कोई फील्ड ऐसी नज़र नहीं आ रही। मैं चाहता हूँ कि हम भी आगे जाएं, लेकिन नज़र नहीं आ रही। टेक्नोलॉजी के लिहाज से बात कर लें, हम इंडिया से आगे हैं टेक्नोलॉजी। जी नहीं जी, हम अल्लाह का शुक्र है, हम इंडिया से हर चीज़ से आगे हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें कोई प्लेटफार्म मुतलका यूज़ नहीं किया जाता, हमें प्रोवाइड नहीं किया जाता, जो भी साख्त उसको रोक दिया जाता है। आगे बढ़ने के लिए वसाइल नहीं है हमारे मुल्क में, अगर हैं भी तो उसको सर उसमें अपनी वो कोई करप्शन की नज़र है, कोई किसी और चीज़ में नज़र है। यहाँ पे भी सारे प्लेटफार्म यूज़ हैं, रूल्स हैं, लागूज हैं, कानून बना हुआ, लेकिन कोई फॉलोअप नहीं है। हम खुद ही इसको बेहतर कर सकते हैं, हर बंदा अपनी तरफ से। रोना है, इसलिए तो हम वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं कि भाई वो अगर आगे जा रहे हैं, वहाँ पे रूल को फॉलो किया जा रहा है। काफ़ी हद तक वहाँ पे भी वायलेशन होती होगी, लेकिन काफ़ी हद तक फॉलो किया जा रहा है। हमें भी वो सीखने की ज़रूरत है। ये बताएं, कश्मीर को लेके यूनाइटेड नेशन कोई डिसीजन लेगा या नहीं लेगा? ख़ास तौर पर जैसे आप इंडिया का विज़िट किया है, कोई ना कोई बीच में बात होगी? सर जो बेहतरी है ना उसमें, अगर इंडिया ने विज़िट किया है, जो उनका जो इंडिया का जो विज़िट हुआ है, उसमें मेरा ख्याल है कि उसमें कुछ भी नहीं होना। ये सिर्फ एक ख़बरें हैं, न्यूज़ ही हैं, ठीक है। अगर पाकिस्तान को वो आएँ, विज़िट करें या पाकिस्तान का नाम लें, तो इंशाल्लाह हम भी उनको एक अच्छा रिस्पांस देंगे। और जो कोई इसमें प्लेटफार्म यूज़ होता है हमारे मुल्क से, हमारे चैनल का, तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे। मैं एक जो है मुबे वतन पाकिस्तानी कि यार हमारा नाम पीछे हटे, हमारे लिहाज से इसको आगे जाएंगे। मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, मैं भी ये चाहूँगा कि हम हर लिहाज से आगे जाएं, बल्कि चाहता हूँ, लेकिन जाएंगे कैसे? जब हम हकीकत को जानेंगे, अपनी गलतियों को मानेंगे और जो हकीकत है उसको एक्सेप्ट करेंगे, तभी आगे जाएंगे। आज की वीडियो पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो खबरों के मुताबिक मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि 2023 इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि G20 की मीटिंग्स हो या फिर SCO के चेयरपर्सन हो, ये सब इस टाइम इंडिया के पास मौजूद है। पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को बेहतर करे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अपने लिंक्स को बेहतर करे, ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन बल्कि कंट्रीज़ के साथ भी अपने लिंक्स को बेहतर करे। इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।